नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग यूपी टेट की क्लास कर रहे हैं। इसमें मैंने बाल मनोविज्ञान का चैप्टर लिया है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को। आज पहला क्वेश्चन है, जो बालक स्कूल के जीवन के माध्यम में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो वह कैसा बालक होगा? ऑप्शन ए है पिछड़ा बालक होगा, ऑप्शन बी है मानसिक रूप से मंद बालक होगा, और ऑप्शन सी है समस्यात्मक बालक होगा, और ऑप्शन डी है मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक होगा। देखो, जो बच्चा जिस कक्षा में है अपनी पिछली कक्षा का काम नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसा बालक होगा? वो पिछड़ा बालक होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देनी चाहिए, अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए, या बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें हटानी चाहिए। ठीक है, देखो, अन्य बच्चों के साथ अलग नहीं करेंगे। हमारी शिक्षा चल रही है समावेशी शिक्षा, मतलब सबको साथ में एक साथ में पढ़ाना है। ठीक है, किसी विशेष स्कूल में भेजने की सलाह भी नहीं देंगे हम लोग, और उसके परीक्षा भी नहीं लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? सी पार्ट। बच्चे के अभिभावक से आप सहयोगी योजना की चर्चा करेंगे कि बच्चे के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो इसमें देखो, तीन आपका राइट है, गलत वाला पूछा गया है। सीखने का नियम नहीं है, और ये नियम सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने। और थॉर्नडाइक साहब ने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर। ठीक है, तो जो आपका बी पार्ट राइट है, तनाव का देखो कोई नियम नहीं होता है। थॉर्नडाइक साहब ने तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, और अभ्यास का भी नियम दिया था। ठीक है, और थॉर्नडाइक साहब पहले शिक्षक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का तो ये दिया था साहब कोलर साहब ने। कोलर साहब ने चिंपैंजी नामक बंदर से प्रयोग किया था, और वहीं से सूझ का सिद्धांत निकल के आया था। ठीक है, थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया, और स्किनर साहब ने किस पे किया था? चूहों का। ठीक है, पावलोव साहब ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और चूहे ने, स्किनर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, तो स्किनर साहब ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध वह किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा के, ऑप्शन बी है संवेग के, ऑप्शन सी है परिकल्पना, और ऑप्शन डी है मूल प्रवृत्ति। जो क्रोध और भय, ये सब क्या होते हैं? हमारे संवेग होते हैं। ठीक है, इमोशंस होते हैं ये सारे। क्रोध आना, भय आना, प्रेम वगैरह, ये सब क्या है? इमोशंस हैं। ठीक है, तो आपके बी पार्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो मनोलैंगिक विकास में किसने महत्व दिया था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केमिनियस ने, ऑप्शन बी है हॉल द्वारा, और ऑप्शन सी है हॉलिंगवर्ड द्वारा, और ऑप्शन डी है फ्राइड द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट। फ्राइड साहब ने क्या किया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? यहाँ पर आधारशिला रखी थी। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन ए है फ्रॉन्ज वेंटानो ने, और ऑप्शन बी है मैक्स वर्दिमर ने, और ऑप्शन डी है एडगर रूबिन ने, और ऑप्शन डी है कार्ट लेविन ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी पार्ट। मैक्स वर्दिमर ने क्या किया था? गेस्टाल्ट वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी पहली आधारशिला रखी थी। इसके बाद इनके कई सारे वैज्ञानिक बने, कोहलर था, कोपका था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? आपसे पूछा गया है संज्ञान जो है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। ऑप्शन ए है प्रतिदर्श सिद्धांत, और ऑप्शन बी है समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो बताइए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सी पार्ट आपका सही है, गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है?
ऑप्शन ए है उनका अति प्रकृमित भाव स्वभाव 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 कैसा होना चाहिए। ऑप्शन बी है उनका अंतर्मुखी स्वभाव कैसा होना चाहिए। ऑप्शन बी है सी है अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका होना चाहिए। और ऑप्शन डी है उनका विषादग्रस्त व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी पार्ट। देखो क्या कहा गया है, अपने विचार प्रकट करने की संतुलित तरीका होना चाहिए। बच्चे के अंदर अपने विचार प्रकट करने की संतुलित तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो सी पार्ट आपका राइट है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्या है। ऑप्शन ए है ये रटने की आदत का विकास करता है। ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है। और ऑप्शन सी है यह कल्पना शक्ति का विकास करता है। और ऑप्शन डी है भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो इसमें देखो रटने की आदत बच्चों को नहीं होती है। ठीक है, हम लोग रटना नहीं सिखाते हैं। अगला अगला ऑप्शन है पाठ्यचर्या भी पूर्ण नहीं होती, कल्पना शक्ति भी नहीं बढ़ती। देखो बच्चों को हम घुमाने ले जाएंगे बाहर कहीं स्थान पे भ्रमण करने के लिए, तो जो चीज़ें वो हम लोगों ने पढ़ी थी वो वहाँ देखेंगे, तो इससे क्या होगा, ज्ञान क्या होगा, स्थायी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैसा ज्ञान हो जाएगा, स्थायी। फिर वो चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कैट माने बिल्ली पढ़ाया बच्चे को और हमने बिल्ली दिखा दी कि बिल्ली ऐसी होती है, तो बच्चा कभी भूल नहीं पाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था हेतु। और ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था। और ऑप्शन सी है युवावस्था। और ऑप्शन डी है परिपक्वता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए पार्ट। जो सीखने की खेल विधि होती है वो बाल्यावस्था में होती है। बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में सीखते रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए है प्रतिपुष्टि करेंगे पहले, या शिक्षण करेंगे, या योजना बनाएंगे, या प्रस्तावना देंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होता है योजना बनाना। ठीक है, क्या बनाना, योजना बनाना। तो ये क्वेश्चन आपकी 2021 में परीक्षा हुई थी, जो पेपर कैंसिल हो गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, योजना बनाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्षमता का निर्माण का अभाव। ऑप्शन बी है अभिभावकों की भागीदारी का ना दी जाना। और ऑप्शन सी है अलगाव। और ऑप्शन डी है संवेदनशीलता। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन राइट है। तो कुछ समावेशीकरण की सफलता का सबसे अच्छा आवश्यक है संवेदनशीलता। बच्चा क्या रहे, संवेदनशील रहे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। और आपसे नेगेटिव वाला पूछा गया है, शिक्षक कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो शिक्षक होगा वो शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्वेच्छाकारी होना चाहिए। ऑप्शन बी है जनतांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। और ऑप्शन डी है वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए पार्ट, स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप जनता शिक्षण जो है जनतांत्रिक होना चाहिए, कई सारी उसमें चीज़ें शामिल हों, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट है, नेगेटिव है वो। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। पूछा गया है आपसे जो मानसिक आयु का प्रत्यय था वो किसने दिया था, विनय साइमन ने, या स्टर्नन ने, या टर्मन ने, या सिरिल वर्ट ने। तो विनय साइमन साहब ने क्या दिया था, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों।